अब रास्ता ये है कि अब उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ये कहकर नहीं बुला रहे हैं कि आइए सब ठीक कर लेते हैं, बल्कि ये कह के कर रहे हैं कि आप ही को सब दे देंगे। नीतीश अपने आसपास जब देखते हैं तो नेचुरल कंटेंडर कोई नहीं दिख रहा है उनके वारिस उनका। तो ऐसे में समाजवाद का झंडा धोने वाले वशिष्ठ नारायण पहले भी बोलते रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहना चाहिए नीतीश कुमार के, और आज भी बोल रहे हैं। आपको याद होगा कि एनडीए में सेंधमारी की भी एक बड़ी तैयारी उपेंद्र कुशवाहा ने कर रखी है। मांझी बहुत प्रभावी नहीं थे वोट बैंक में, इसलिए मांझी को लेकर उस दिन भी उपेंद्र कुशवाहा ने, नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि अरे तुमको तो कोई पूछता है, जाओ ना भाजपा वाला तुमको दे देता है, देखते हैं हम भी गवर्नर बनने गए हो, तुमको गवर्नर ना बनना था जी, इसलिए तुम गए हो। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप, और ये गेम बड़ा है। बिहार में एक तरफ तो हम सुन रहे थे कि इस सेंधमारी की चर्चा हो रही है अलग अलग पार्टियों में, जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ रहे हैं अपने अपने जो कोर वोट बैंक हैं उनको साधने की तैयारी चल रही है। दूसरी तरफ एक चर्चा बिहार की राजनीति में पिछले 3 दिनों से खूब हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा जो है अपने पुराने दल में वापस जा सकते हैं। क्या वाकई में उपेंद्र कुशवाहा ऐसा कर सकते हैं, या फिर नीतीश कुमार चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा आ जाए? जो हमारी पार्टी में भगदड़ जैसी स्थितियां उत्पन्न हुई हैं उसे कोई संभालने वाला अगर है तो सिर्फ और सिर्फ उपेंद्र कुशवाहा है। तो क्या एनडीए ये स्वीकार कर पाएगा कि उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार बुला लें, या फिर जो एक बड़ी कहीं ना कहीं तैयारी कही जाती है कि सेंधमारी की हो सकती है, जदयू कहीं उपेंद्र कुशवाहा के बहाने एनडीए में सेंधमारी ना कर दे, चूंकि लौकुश समीकरण कुशवाहा के साथ जुड़ा हुआ है। लगातार इसकी चर्चाएं भी होती हैं, और जो लोग हैं कुशवाहा समाज के जो भी जो वोटर आते हैं वो कहते हैं कि हमारे अगर कोई नेता है तो उपेंद्र कुशवाहा ही। तो क्या वाकई में जदयू भीतर खाने से एक बड़ी तैयारी उपेंद्र कुशवाहा के बहाने कर रही है कि सेंधमारी किया जाए एनडीए में? क्या कुछ होगा, क्या वाकई कुछ प्लानिंग चल रहा है? चर्चाएं करेंगे गेम बड़ा में। हमारे संपादक हैं डॉक्टर नमन मिश्रा सर, इनके पास चलते हैं। सर, अब ये खबर आ रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा के बहाने नीतीश कुमार एनडीए में सेंधमारी करेंगे जी। क्या वाकई में ऐसा संभव हो पाएगा क्या? नहीं, वो तो समय बताएगा। उपेंद्र कुशवाहा इस बात के लिए जाने जाते हैं कि जितना ऊपर जमीन पे है उससे कहीं ज़्यादा जमीन में है। अच्छा। उनकी राजनीति ऐसी ही रही है। कई बार हमने उनकी राजनीति को उनको रेड हैंडेड पकड़ा है। जैसे विलय करने जा रहे थे तो झूठ बोल रहे थे कि विलय नहीं करेंगे, विलय किया उन्होंने। फिर उन्होंने जब मन बना लिया नीतीश कुमार से अलग हटने का, तब भी पहले मैंने ही खबर चलाई थी। जी जी, दर्शकों को याद भी होगा। हाँ, इस बार मैं बहुत उत्साहित नहीं हूँ, और उपेंद्र कुशवाहा को लेकर कोई खबर होगा नमन मिश्रा न दे तो दर्शकों उसको सही नहीं मानता है। तो पहला तो हिंट आपका यही है कि मैंने ये खबर आपको नहीं दी थी। मैंने इस खबर के आने के बाद आपको समझाया तर्क वितर्क कि भाई क्यों जाएंगे अगर नीतीश कुमार के साथ जाना होगा तो, और अगर नीतीश बुला रहे हैं तो क्यों बुला रहे हैं, ये हमने समझाया था। फिर कल भी आपको याद होगा मैंने पंचनामा में समझाने की कोशिश की कि उपेंद्र कुशवाहा आखिर जाएंगे नीतीश कुमार के पास तो किन परिस्थितियों में जाएंगे, और क्या क्या उनका भाजपा में भी ठीक नहीं चल रहा है एनडीए गठबंधन में। आज मैं आपको बताने जा रहा हूं कि देखिए, नीतीश कुमार दरअसल बिहार में प्लांटेड ऐसी खबरें कई चलवाते हैं। ये नीतीश कुमार की स्ट्रेटजी है। अच्छा। पहले उन्होंने इस तरीके की खबर चलवाई थी कि ये मुझे लगता है कि बिहार में मुख्यमंत्री जो है बिहार के, वो जल्द ही राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति बन सकते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल। उसी तरीके से आपको याद होगा आरसीपी सिंह को लेकर भी एक पूरा विवाद हुआ था। नीतीश कुमार इसी तरीके से मैंने मिसयूज करते रहते हैं लोगों का। अब सच्चाई है कि ललन सिंह उनके बहुत करीब अब रहे नहीं और बहुत विश्वसनीय नहीं रहे, क्योंकि इंडिया गठबंधन में उनको संयोजक नहीं बनाया गया। वही नहीं, जितने पत्रकार और जितने लोग उनके ढोल पीट रहे थे कि नीतीश प्रधानमंत्री बनेंगे, ये है वो है ढिमका फलना, सब उनके नजर से गिर चुके हैं। तो ऐसे में पुनः कोई रास्ता तो निकालना होगा ना। नीतीश कुमार ने इतना बड़ा जातीय गणना कराया और इतना आरक्षण बढ़ाया, इसका फायदा क्या जब उनकी ही जाति के वोट बैंक को काटने के लिए एक तरफ सम्राट चौधरी, दूसरी तरफ उपेंद्र कुशवाहा रहे। मैं ये दावा भी कर रहा हूँ जिम्मेवारी के साथ कि उपेंद्र कुशवाहा और नीतीश कुमार में बात हुई है, फोन पर बात हुई है। अच्छा। बहुत कंफर्म ये बातें हैं, इसलिए मैंने आपको बोला था कि उपेंद्र कुशवाहा की समस्या ये है कि उनको भाजपा सीटें उस तरीके से नहीं दे पा रही है, और उनकी जितनी रिक्वायरमेंट्स है उस आधार पर वो पूरा नहीं हो पा रहा है। खैर, सभी लोग को थोड़ा एडजस्ट करना पड़ रहा है, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा पर एडिशनली ये भी दबाव डाल रही है भाजपा कि आप हमारे ही सिंबल पर चुनाव लड़ जाइए।
ये भी बहुत एक्सेप्टेड नहीं है उपेंद्र कुशवाहा को। तो ये सब थोड़ा सा पेच है जो वहाँ फंस रहा है, इशारा कर रहा है कि जा सकते हैं जी। लेकिन सच्चाई है कि उपेंद्र कुशवाहा के लिए आप कयास लगाएं और उपेंद्र कुशवाहा के मुंह से बात सुने। तो बाबा से जो बातचीत हुई है उपेंद्र कुशवाहा जी की, उनके पार्टी के लोगों की, उस आधार पर उन्होंने ऑफ रिकॉर्ड कंफर्म किया है कि उनकी बात भले हो जाए, उनका सोच जरूर नीतीश कुमार के स्वास्थ्य के प्रति रहे, लेकिन अब दोबारा जाना उस तरफ असंभव है। और पार्टी बनाते समय भी उन्होंने यही कसम खाई थी। हालांकि कसम का तो कोई वैल्यू नहीं है बिहार के राजनीति में। कितनी बार खा चुके हैं? खुद उपेंद्र कुशवाहा कितनी बार खा चुके हैं। जी। तीसरे मोर्चे में जरूर इंटरेस्टेड उपेंद्र कुशवाहा थे, लेकिन अब रास्ता यह है कि अब उपेंद्र कुशवाहा को नीतीश कुमार ये कहकर नहीं बुला रहे हैं कि आइए सब ठीक कर लेते हैं, बल्कि ये कह के कर रहे हैं कि आप ही को सब दे देंगे। नीतीश भी अपने आसपास जब देखते हैं तो नेचुरल कंटेंडर कोई नहीं दिख रहा है उनके वारिस उनका। तो ऐसे में समाजवाद का झंडा धोने वाले पुराने साथी, उनके साथ रहने वाले, अगर उपेंद्र कुशवाहा को ये सारा जिम्मेवारी वो दे दें, उनको सजेस्ट भी उनके आसपास के लोग कर। देखिए बताता हूँ आपको एक बात, वशिष्ठ नारायण पहले भी बोलते रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ रहना चाहिए नीतीश कुमार के, और आज भी बोल रहे हैं। आपको याद होगा कि एनडीए में सेंधमारी की भी एक बड़ी तैयारी उपेंद्र कुशवाहा ने कर रखी है। मांझी बहुत प्रभावी नहीं थे वोट बैंक में, इसलिए मांझी को लेकर उस दिन भी उपेंद्र कुशवाहा ने, नीतीश कुमार ने साफ कह दिया कि अरे तुमको तो कोई पूछता है, जाओ ना भाजपा वाला तुमको दे देता है, देखते हैं हम भी गवर्नर बनने गए हो, तुमको गवर्नर ना बनना था जी, इसलिए तुम गए हो। ये सारी बात उन्होंने कही। एक बात और आप जान लीजिए, इससे पहले केसी त्यागी के माध्यम से चिराग पासवान को ऑफर दिया गया था कि आ जाइए। मुकेश सहनी को पता है ना, आपको बार बार टच किया जा रहा है। अब उपेंद्र कुशवाहा की बात आ रही है। दरअसल एनडीए गठबंधन को बिहार में कमजोर करना, उनको कंस्ट्रिक्टेड रखना, ये मंशा है नीतीश कुमार की। और इस आरक्षण के प्रदत्त जो वोट बैंक में इजाफा होगा नीतीश कुमार का, उसको वो चाहते हैं कि कोई तोड़ने वाला ना रह जाए, सब हमारी तरफ आ जाए। और सब ईबीसी ओबीसी अगर एक जगह आ जाएंगे तो निश्चित तौर पर भाजपा कोई टिकेगी नहीं। ये उनकी रणनीतियों का एक हिस्सा है। लेकिन आपके जो खबर है उसका सेकेंड हाफ आप देखिए ध्यान से कि नीतीश की मंशा भाव भाजपा में मचा हड़कंप, कुशवाहा को रोकने के लिए बना टास्क फोर्स। अब सच्चाई यही है कि प्रेशर पॉलिटिक्स इस तरीके से काम करता है। नीतीश कुमार ने तो अपनी दबाव अपने फायदे के लिए कर दिया जो खेल करना था। उपेंद्र कुशवाहा ने भी चुप रह गए, वो कुछ जवाब नहीं दिए। चाहते तो उपेंद्र बोल सकते थे कि अब कहाँ, अब संभव नहीं है, अब नहीं आएंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने भी कुछ नहीं कहा, चुप रह गए। इसका मतलब उपेंद्र कुशवाहा भी जानते थे कि इसके राजनीतिक लाभ उनको भी मिलने वाले हैं। जो नेगोशिएशन उनका भाजपा से नहीं हो पा रहा था, सीटों को लेकर जो जीरा करना पड़ रहा था, जो दबाव उन पर था कि भाई आप भी थोड़ा सा हमारे सीट पर देखिए लड़के, हमारे सिंबल पर, वो दबाव अब हल्का होगा। सम्राट चौधरी को जिस तरीके से भाजपा प्रोजेक्ट कर रही थी और उनको पीछे रख दिया था, इससे भी कहीं ना कहीं बेचैनी उनके समाज में थी। और आपको मैं याद होगा, मैंने आप तो इस बात के एग्जाम गवाह भी हैं कि कुशवाहा समाज के जो लोग टूट रहे हैं जदयू से, वो फर्स्ट चॉइस उपेंद्र कुशवाहा को नहीं दे रहे हैं, बल्कि भाजपा में डायरेक्ट जा रहे हैं, यानी डायरेक्ट गंगोत्री में ही जा रहे हैं। ये भी एक अलार्मिंग फैक्टर था उनके लिए। और उनको ये भी लगता था उपेंद्र कुशवाहा को कि अब आरक्षण तो मिल गया समाज को, तो नीतीश कुमार ऐसा ना हो कि भारी पड़ जाए और भाजपा हमको हल्के में ले लेके जाएंगे कहाँ ही। तो एक थोड़ा सा समुद्र मंथन टाइप का छोटा सा हो गया, प्रेशर पॉलिटिक्स वो भी कर रहे हैं, हो गया। तो इसका फायदा निश्चित तौर पर नीतीश तो उठाएंगे ही, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा को भी इसका फायदा हुआ। लेकिन भाजपा इसके चलते डैमेज कंट्रोल में चली गई। भाजपा को एक बैग रियलाइज हुआ कि उपेंद्र कुशवाहा तो भाग सकते हैं, नीतीश बोल रहे हैं तो ऐसे ही थोड़ी बोल रहे हैं, हवा उड़ रही तो ऐसी थोड़ी उड़ रही है। उपेंद्र कुशवाहा को लेकर आज तक जितनी भी अफवाहें आई हैं, सच्चाई यही राजनीति बिहार में मैं देख रहा हूँ, आज तक उपेंद्र कुशवाहा को लेकर जितनी अफवाहें आई हैं सब सही निकली हैं जी। ये ट्रैक रिकॉर्ड है उनका। तो आप बताइए, कभी ये अफवाह उड़ी तो कहाँ से इसको गलत बोल दीजिएगा आप। तो भाजपा कहीं ना कहीं डैमेज कंट्रोल में चली गई है। भाजपा ने कुछ लोगों को नियुक्त कर दिया है, जो ये एकदम एक्सक्लूसिव जानकारी दे रहे हैं आपको। भाजपा ने शीर्ष नेतृत्व में एक्सक्लूसिव लोगों को यह जिम्मेवारी दे दी है कि उपेंद्र कुशवाहा को टच में रखिए, साथ में रखिए, बातचीत करते रहिए, ताकि किसी तरह का कोई कंफ्यूजन उपेंद्र कुशवाहा को न हो और वो कहीं ऐसा ना हो कि छोड़कर चले जाए नीतीश कुमार के साथ, नीतीश कुमार की तरफ या तीसरे गठबंधन की तरफ। उनको कहीं नहीं जान देना है, क्योंकि उस वोट बैंक की आवश्यकता भाजपा को इस बार बहुत जबरदस्त पड़ेगी। इसीलिए इस पूरे मामले में
कहीं ना कहीं नीतीश कुमार का द्वारा खेला हुआ ये खेल ये 3 पार्टियों को एक साथ कंफ्यूज कर देता है। तो मतलब उपेंद्र कुशवाहा तो लगातार उनके पार्टी से अगर बातचीत की जाए, हमने भी आज एक इंटरव्यू किया, उसमें उन्होंने कहा कि कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि नीतीश कुमार ने जिस तरीके से हमारे नेता को ठगा है, छला है, तो सवाल ही तो पहली बार ठगे हैं, पहली बार दिए हैं कुछ, हमेशा कुछ ना कुछ मिलता रहा है, हमेशा ये राजनीति इसी तरह से चलती आई है। उपेंद्र कुशवाहा पर भी बहुत भरोसा नहीं किया जा सकता है। उपेंद्र कुशवाहा खुद नहीं ना बोले हैं, उनके पार्टी के लोग ना बोले हैं, खुद बोले तो हम माने। अच्छा, इसीलिए क्या मतलब जातिगत जनगणना की रिपोर्ट आई तो कुछ विरोध उन्होंने? बिल्कुल, अरे उनके जाति का आंकड़ा कम कर दिएगा तो नमन मिश्रा बोल रहे थे इसको राजनीति से मतलब नहीं है, और वो नहीं बोल रहे थे। 3 दिन 4 दिन बाद उनको होश आया, जब हम लोगों ने खबर चलाई तो उनका होश खुला। तो अब इससे ज्यादा मैं क्या बोलूँ इस बात पे। मैं सच बताता हूँ आपको कि आज कुशवाहा जाति के युवा उपेंद्र कुशवाहा के कितना टच में है मुझे नहीं पता, क्योंकि पॉलिटिकल व्यक्ति हैं, उनके टच में तो करोड़ों लोग होंगे, लेकिन मुझे लगता है कि जो बहुत संभ्रांत युवा है, जो समझते हैं राजनीति को, मेरे टच में है। उनका उठना बैठना सब पता रहता है, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहे हैं। जी सर, एक चर्चा ये चली कि मतलब उपेंद्र कुशवाहा एनडीए का एक बड़ा कुनबा जो है वो खींच के ले जा सकते हैं, तो कितने कुशवाहा उनके भरोसे में, जैसा कि जब जदयू छोड़ के नहीं, एनडीए में लॉकुस कहाँ है? एनडीए में आरसीपी को कुछ खास प्रभाव में रखा गया है। सम्राट चौधरी देख ही रहे, नित्यानंद राय, सम्राट चौधरी लगातार चल रहा है, तो बहुत कुछ वहाँ भी नहीं है। तो ऐसा कुछ नहीं कि उपेंद्र कुशवाहा कुछ मैंने लेकर आ जाएंगे, लेकिन हाँ डैमेज करेंगे। जो भाजपा रणनीति पर काम करेगी, नीतीश कुमार को समाप्त कर दो बिहार में मायावती की तरह, तो बार बार ये जिंदा रखने का अपना एक हथियार है नीतीश कुमार का, उसी हथियार के माध्यम से वो खेल रहे हैं और उसी भ्रम में वो फंसाने की कोशिश कर रहे हैं उपेंद्र कुशवाहा को। चलिए, तो उपेंद्र कुशवाहा कहीं ना कहीं, याद रखिए कि पिछली बार जब उपेंद्र कुशवाहा ने कहा था कि हमको चाहिए मंत्री, तो उन्होंने कहा कुछ नहीं मिलेगा, जो बाला मांगा था हम दे दिए थे उसको, और अब कह रहे हैं कि उत्तराधिकारी बन जाओ आके। तो जो दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज के ले ना सका, अब वो 5 ग्राम क्या 5000 ग्राम बदलने के लिए तैयार है। क्या बदल गया उपेंद्र जी, सोचिएगा जरूर। बहुत कुछ बुढ़ा शेर कंगने फेंक कर फंसाता है किसी को। जी बिल्कुल। तो स्थितियां परिस्थितियां बदल सकती हैं, राजनीति में कुछ भी संभव हो सकता है। कयासों के बाजार में उपेंद्र कुशवाहा क्या कुछ फैसला लेते हैं नीतीश कुमार से, क्या वाकई में फोन पे बातचीत में ये बात हुआ है कि आप आइए, आपको बड़ी जिम्मेदारी और उत्तराधिकारी भी बना सकते हैं। देखते हैं क्या होता है, चर्चाएं लगातार जारी रहेंगी। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।